हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट्स। तो ये है न्यू क्रेटा एंड हाई राइडर। तो इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट रहेगी, कौन सी आपको परचेज करनी चाहिए, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, हर एक चीज मैं शेयर करने वाला हूँ। आज आपको एक बहुत ही डिटेल कंपैरिजन इन दोनों के बीच में मिलने वाला है। वीडियो के एंड तक आप डिसाइड कर लेंगे इन दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी परचेज करनी चाहिए और उसकी वजह क्या है। तो अब दोस्तों बात करते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर के बारे में, किसका ज्यादा बेटर लगता है। सो दोनों की जो लुक है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है और डिजाइन आपको बिल्कुल एक अलग ही कैरेक्टर देता है रोड पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाई राइडर है तो यहाँ पे बहुत ही स्लीक एलिमेंट यूज करे गए हैं, काफी शार्प एलिमेंट यूज करे गए हैं। चाहे हम बात करें ये डुअल फंक्शन DRLs के बारे में जो कि डे टाइम रनिंग लाइट्स और इंडिकेटर्स की तरह वर्क करते हैं, या फिर हम ग्रिल के बारे में बात करें, बहुत ही स्लीक ग्रिल दी गई है। एंड इवन यहाँ पे जो कट्स एंड क्रीजेस भी हैं काफी ज्यादा शार्प और एग्रेसिव लगते हैं। नीचे की साइड यहाँ पे आपको काफी सारे टेक्सचर्स मिल जाते हैं, जैसे ग्रे फिनिश दी गई है, पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल है, यहाँ पे फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है, क्रोम काफी जगह यूज करा गया है। साथ में यहाँ पे सिंगल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, हाई बीम लो बीम प्रोजेक्टर LED में ही है। और अब बात करें क्रेटा के बारे में तो यहाँ पे थोड़े ब्रॉड एलिमेंट यूज करे गए हैं, बड़े एलिमेंट यहाँ पे यूज करे गए हैं। बड़ी साइज की आपको ग्रिल मिलती है यहाँ पे डार्क क्रोम फिनिश में, बहुत ही बिग साइज के आपको यहाँ पे DRLs मिलते हैं, बिग साइज के आपको हेडलैम्प मिलते हैं और इवन जो स्किड प्लेट भी दी गई काफी ब्रॉड दी गई है, तो थोड़ी ये बोल्ड और थोड़ी एक मस्कुलर वाली लुक ऑफर करती है। यहाँ पे जो आपको हेडलैम्प मिलेंगे 4 एलिमेंट दिए गए हैं पहले की तरह ही। ऊपर वाले 2 एलिमेंट हैं लो बीम के लिए, नीचे वाले 2 हैं हाई बीम के लिए। बट ये प्रोजेक्टर नहीं है, नॉर्मल आपको रिफ्लेक्टर एलिमेंट ही अंदर मिलता है। ये जो सेंटर में लाइट है ये पोजिशनिंग लाइट है, यानी कि आप सिंगल टाइम हेडलैम्प को ऑन करोगे पार्किंग लैम्प को तब ये सेंटर वाली ऑन होती है। साथ में यहाँ पे नॉर्मल टर्न इंडिकेटर आपको मिलते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स टाइप दिए गए हैं जो कि थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, डिफरेंट लगते हैं। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। साइड प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बताऊं तो साइड प्रोफाइल आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार क्रेटा ज़्यादा बड़ी है, हाई राइडर के कंपैरिजन में ज़्यादा ऊंची लग रही है, वाइड भी ज़्यादा लग रही है, लंबी भी ज़्यादा लग रही है। लेकिन ये तीनों ही चीज़ें ऑन पेपर नहीं है, यानी कि जो हाई राइडर है उसकी लेंथ ज़्यादा आपको मिलती है, विड्थ ज़्यादा मिलती है, इवन उसकी जो हाइट है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा दी गई है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है। जो व्हील बेस है वो आपको क्रेटा का ज़्यादा मिलेगा और जो ग्राउंड क्लियरेंस है क्रेटा की 190 mm की है, हाई राइडर की 210 mm की, यानी कि 20 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलती है। तो हम साइड प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे थे। दोनों ही गाड़ियों में आपको यहाँ पे व्हील आर्चेस क्लैडिंग मिल जाती है, साइड बॉडी क्लैडिंग दी गई है। दोनों में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और अलॉय व्हील्स काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं दोनों ही गाड़ियों के। क्रेटा की ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, नीचे कैमरा दिया गया है और साथ में यहाँ पे आपको नीचे एक पडल लैम्प भी मिल जाता है, LED पडल लैम्प। हाई राइडर में ORVM के नीचे कैमरा दिया गया बट पडल लैम्प अवेलेबल नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे आपको वेलकम फंक्शन भी मिलेगा, यानी कि अगर गाड़ी की चाबी आपके पास में है, पॉकेट में है, आप गाड़ी के जस्ट पास पहुँचोगे ऑटोमेटिकली ORVM ओपन हो जाता है, तो वो फंक्शन आपको इधर मिल जाता है, उधर नहीं दिया गया। ऑल्दो दोनों में ही ऑटो फोल्डिंग फंक्शन है, अनलॉक करोगे तो दोनों ही ORVM ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, यहाँ पे LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। साथ में यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिल जाता है इस ORVM में, उस ORVM में भी दिया गया। हाई राइडर में ORVM में अवेलेबल नहीं है और साथ में ADAS के फीचर भी जो है वो आपको क्रेटा में ही मिलेंगे। इवन यहाँ पे रेडार एंड कैमरा दिया गया है। साथ में जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो आपको क्रेटा में मिलेंगे, वहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं मिलते। यहाँ पे बात करें डोर हैंडल के बारे में तो डोर हैंडल बढ़िया फील होता है, ज़्यादा अच्छा फील होता है क्रेटा का। और क्रोम डोर हैंडल दिया गया है, वहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल नहीं मिलते, बट विंडो के पास वहाँ पे क्रोम फिनिश दी गई है, यहाँ पे विंडो के पास आपको क्रोम फिनिश नहीं मिलेगी। साथ में जो स्मार्ट कीलेस एंट्री है वो सिर्फ क्रेटा में ड्राइवर साइड दी गई है, वहाँ पे आपको ड्राइवर और को ड्राइवर साइड यानी कि पैसेंजर साइड भी मिल जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों का वहाँ पे हाई राइडर में ध्यान रखा गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास मिल जाएगा, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है और यहाँ पे आपको टिंटेड UV कट ग्लासेस मिलते हैं जिससे अंदर हीट कम आती है, वहाँ पे क्रेटा में नहीं दिए गए। और यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिलती है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश जो कि स्पॉइलर में जाके इंटीग्रेट हो रही है। साथ में दोनों में शार्क फिन एंटेना मिलेगा, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, वहाँ पे नॉर्मल बॉडी कलर में। दोनों में पैनोरामिक सनरूफ भी दी गई है। बात करते हैं रियर लुक के बारे में। तो रियर में आके आप काफ़ी कंफ्यूज होने वाले हो कि रियर की लुक दोनों की बहुत ही तगड़ी आपको मिलती है। यहाँ पे काफ़ी स्लीक LED टेल लैम्प्स दिए गए हैं, ब्रॉड LEDs यूज़ करी गई हैं अंदर। साथ में क्रोम फिनिश काफ़ी जगह यहाँ पे यूज़ करी गई है। ये थोड़ी बहुत एसेसरी है, जैसे ये वाली एसेसरी है और ये वाली भी एसेसरी आपको मिलती है, तो एसेसरीज भी यहाँ पे लगी हुई है। एंड आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स मिल जाती है। साथ में जो इंडिकेटर्स भी यहाँ पे अगेन मैट्रिक्स स्टाइल या फिर सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स जिसे हम बोलते हैं वो दिए गए। तो ये चीज़ काफ़ी सही लगती है। बिग साइज़ की यहाँ पे स्किड प्लेट मिल जाती है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी साइज़ की स्किड प्लेट दी गई है। दोनों का जो डिपार्चर एंगल है वो भी काफ़ी सही आपको मिलेगा। दोनों में यहाँ पे स्पॉइलर आपको मिल जाता है, यहाँ पे डुअल टोन दिया गया है, यहाँ पे सिंगल टोन अवेलेबल है, वाइपर डिफॉगर दोनों में ही अवेलेबल है। और लाइसेंस प्लेट की लाइट दोनों की हेलोजन की, इसकी भी हेलोजन की है, इसकी भी आपको हेलोजन में मिलेगी। साथ में जो स्पेयर टायर है वो आपको यहाँ पे बूट के अंदर मिलेगा क्रेटा में। हाई राइडर अगर आप हाइब्रिड लेते हैं तो आपको नीचे की साइड मिलेगा, यानी कि अंडर बॉडी,
और अगर आप नॉन हाइब्रिड मॉडल लेते हैं तो आपको वहाँ पे बूट में ही मिलेगा। बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है, तो यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल बटन ही मिलेगा। ग्रैब हैंडल दोनों में अवेलेबल है। इमरजेंसी एग्जिट आपको सिर्फ क्रेटा में मिलती है। ये है दोनों का बूट स्पेस। दोनों में यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है रियर सीट्स में। साथ में यहाँ पे अगर आप हाइब्रिड लेते हैं तो बूट स्पेस थोड़ा सा कम है, अगर आप नॉन हाइब्रिड लेंगे तो बूट स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे लगेज लैम्प भी आपको दोनों में ही मिलता है, वो भी हेलोजन में दिया गया। यहाँ पे आपको एक सबवूफर एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो एक्सटीरियर डिज़ाइन जो हाईराइडर का है वो थोड़ा आपको स्लीक मिलता है, थोड़ा एग्रेसिव मिलता है, एक स्पोर्टी स्टांस दिया गया है। वेयरएज यहाँ पे आप देखोगे तो एक मसल ऐड करी गई है, ब्रॉड एलिमेंट्स और बोल्ड डिज़ाइन ओवरऑल दिया गया। आपको कौन सा पसंद आया इन दोनों में से आप बता सकते हो। सो मेन यहाँ पे डिस्कशन कंफर्ट की रहती है कि कंफर्टेबल कौन सी ज़्यादा है, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर ये ज़्यादा है। चलिए फटाफट से चेक करते हैं गाइस। तो फ्रंट सीट के इन एंड आउट की बात करें तो ये है दोनों गाड़ियों का फ्रंट सीट का इन एंड आउट। दोनों में आपको काफ़ी ईजी मिलता है। SUVs हैं, सीट की हाइट अच्छी है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन एंड आउट। बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। दोनों गाड़ियों की जो फ्रंट सीट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया दी गई है। चाहे मैं बात करूँ साइड बॉल्स्टर्स के बारे में, चाहे अपर शोल्डर के बारे में, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे कुशनिंग ऑफर करी गई है। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और बहुत वाइड भी हैं दोनों ही गाड़ियों की। यहाँ पे जो सीट की हाइट है वो हल्की सी कम है, वहाँ पे सीट की हाइट आपको हल्की सी ज़्यादा मिलती है, हेडरेस्ट की हाइट हल्की सी ज़्यादा मिलती है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। आप इस हेडरेस्ट को हल्का सा ऊपर कर सकते हैं लाइक दिस। तो दोनों गाड़ियों की जो फ्रंट सीट्स है दोस्तों वो 10/10 है। एक चीज़ यहाँ पे हाईराइडर में मेरे को काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पे जो आर्मरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, तो आर्मरेस्ट को मैं आगे कर सकता हूँ। मैनुअल गियर बॉक्स से ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से आराम से मैं हाथ रख के शिफ्ट कर सकता हूँ। वहाँ पे एडजस्टेबल आर्मरेस्ट नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देन यहाँ पे जो आर्मरेस्ट पे कुशनिंग है वो काफ़ी एक्स्ट्रा दी गई है और काफ़ी अच्छी कुशनिंग है, तो बहुत बढ़िया सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं रियर सीट के बारे में। तो ये है रियर सीट का इन एंड आउट। दोनों का अगेन सुपर ईजी है। तो हाईराइडर की आप रियर सीट पे आओगे, 2-3 चीज़ें यहाँ पे बढ़िया है जो आप नोटिस करोगे। फर्स्टली यहाँ पे जो लेग रूम है वो आपको थोड़ा सा एडिशनल एक्स्ट्रा मिलेगा, ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क आपको मिलेगा। देन सेकंड डिफरेंस ये कि सीट की हाइट जो है वो हल्की सी एक्स्ट्रा दी गई है, प्लस यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी आपको क्रेटा से बेटर मिलेगा। तो मेरी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 5'11" है। अगर आपकी भी हाइट इतनी है या आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो रियर में बैठने वाला है जिसकी हाइट लंबी है, तो उसको यहाँ पे हेडरूम थोड़ा सा कम मिलेगा और रिक्लाइन एंगल भी यहाँ पे थोड़ा सा कम दिया गया है। यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। क्रेटा में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है। सीट्स दोनों की काफ़ी वाइड दी गई है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। क्रेटा में थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होकर 3 लोग बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हेड है वो मेरा टच हो रहा है, और क्रेटा में भी ऑल्दो हेडरूम कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं दिया गया, वहाँ पे भी आपको हेडरूम कम ही मिलता है, लेकिन वहाँ पे मेरा हेड जो है वो हल्का सा 1-2 इंच का मेरे को गैप मिल जाता है। तो आपकी फैमिली में अगर पीछे कोई लंबे लोग नहीं बैठने वाले तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप ये गाड़ी भी कंसीडर कर सकते हैं। बट रियर सीट का जो कंफर्ट है, जो रिक्लाइन है, वो आपको क्रेटा का बेटर मिलेगा। और यहाँ पे जो हेडरेस्ट है, कुशन दिया गया टॉप मॉडल में, तो कुशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये कंफर्टेबल हो जाती है। तो अब बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में दोस्तों। तो ये है क्रेटा का डैशबोर्ड एंड ये है हाईराइडर का डैशबोर्ड। दोनों के जो इंटीरियर्स है काफ़ी अलग दिए गए हैं, इससे थोड़े फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। बड़ी स्क्रीन दी गई है जॉइनिंग। वहाँ पे जो इंटीरियर्स हैं उसमें मल्टीपल टेक्सचर्स यूज़ करे गए हैं। वहाँ पे जो डैशबोर्ड पे लेदर का यूज़ है ज़्यादा करा गया है। चाहे हम डोर्स पे बात करें, डोर्स पे ज़्यादा लेदर यूज़ करा गया है, डैशबोर्ड पे लेदर ज़्यादा यूज़ करा गया है। वहाँ पे एम्बियंट लाइट जो है मल्टीपल जगह मिल जाती है। यहाँ पे एम्बियंट लाइट जो है वो सिर्फ यहाँ पे दी गई है। वहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट ऑल 4 डोर्स के पास मिल जाती है, डोर हैंडल के अंदर। साथ में डैशबोर्ड पे दी गई है। साथ में आपको फ्रंट फुटवेल जो है वहाँ पे आपको मिल जाती है। इवन डोर्स के नीचे पड लैम्प भी दिया गया। बट क्रेटा के जो इंटीरियर्स है वो ज़्यादा एयरी, ज़्यादा रूमी फील होते हैं। कैबिन बहुत बड़ा लगता है बिकॉज ऑफ द लाइट थीम जो कि यहाँ पे यूज़ करा गया है, और ये स्क्रीन भी काफ़ी सही लगती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो पियानो ब्लैक फिनिश का यहाँ पे यूज़ करा गया है, स्टीयरिंग व्हील भी यूज़ करा गया है। एक आपको यहाँ पे लग्जूरियस फील मिल जाती है, प्लस जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है, जो बटन्स की क्वालिटी है, वो भी यहाँ पे आपको स्लाइटली बेटर मिलेगी। और दोनों गाड़ियों में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। ये जो यहाँ पे ब्लाइंड्स दिए गए हैं थोड़े ज़्यादा डार्क है, तो अंदर जो सनलाइट है वो एंटर नहीं करती। वहाँ पे जो ब्लाइंड्स हैं हाईराइडर में वो थोड़ी लाइट दिए गए हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट में भी काफ़ी ज़्यादा जो लाइट है वो अंदर एंटर करती है। और दोनों की जो पैनोरामिक सनरूफ है वो काफ़ी अच्छी ओपनिंग आपको ऑफर करती है। और ये है क्रेटा का स्टीयरिंग व्हील, ये है हाईराइडर का स्टीयरिंग व्हील। दोनों स्टीयरिंग व्हील में आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिल जाती है। जो स्टीयरिंग व्हील आपको थोड़ा बेटर फील होता है वो ये वाला बेटर फील होता है। लेदर रैप दिया गया है, फ्लैट बॉटम, पियानो ब्लैक फिनिश में कंट्रोल्स हैं, सॉफ्ट टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, ग्रे फिनिश है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश है, तो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम ये फील होता है।
और यहाँ पे जो आपको ग्लव बॉक्स मिलता है दोस्तों, यहाँ पे कूलिंग फंक्शन दिया गया है ग्लव बॉक्स में। वहाँ पे जो ग्लव बॉक्स मिलता है वहाँ पे आपको कूलिंग फंक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उधर इल्यूमिनेशन यानी कि अंदर एक लाइट दी गई है। साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वैनिटी मिरर मिलेगा विदाउट लाइट, वहाँ पे वैनिटी मिरर विद लैम्प मिलता है। इधर आप देखोगे तो टॉल सीट होल्डर है, बट उधर आप देखोगे तो वहाँ पे भी अगेन वैनिटी मिरर विद लैम्प मिलेगा। साथ में फ्रंट में यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स मिलती हैं और रियर में भी एलईडी लाइट्स है। बात करते हैं हाई राइडर की, तो वहाँ पे आपको फ्रंट में हेलोजन लाइट्स मिलेगी, रियर में भी हेलोजन लाइट्स मिलेगी। सनग्लास होल्डर दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है। ऑटो डिमिंग IR/VM भी आपको मिल जाता है। तो ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपको अलग अलग मिलता है, क्रेटा में एक साथ आपको मिलेगा। तो ये बेसिकली दिया गया 7 इंचेस का यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले आपको मिलेगा। वहाँ पे क्रेटा में आपको मिलता है 10.25 इंचेस का। दोनों ही क्लस्टर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। साथ में क्रेटा में आपको 3 थीम मिल जाते हैं, जिसे आप पर्सनलाइज खुद भी चूज़ कर सकते हैं और ड्राइव मोड के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 3 मिलेगा, लेकिन ये ड्राइव मोड के साथ ही लिंक्ड है। तो यहाँ पे भी आपको 3 थीम मिल जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं मिलता। वहाँ पे 360 कैमरा दिया गया, यहाँ पे भी 360 कैमरा है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्लस्टर में। वहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मिल जाता है। दोनों गाड़ी की जो 360 डिग्री कैमरा है बहुत ही अच्छी क्लैरिटी ऑफर करते हैं, काफ़ी अच्छा आपको व्यू मिल जाता है। जो क्रेटा का डिस्प्ले है वो थोड़ा आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा, हाई क्वालिटी मिलेगा। यहाँ पे हल्के से पिक्सलेटेड हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो डिस्प्ले काफ़ी सही दिया गया, क्रेटा का थोड़ा सा बेटर आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है दोस्तों हेड्स अप डिस्प्ले। तो हेड्स अप डिस्प्ले में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, जैसे एक तो इसकी आप ब्राइटनेस और हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे डिस्प्ले आता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम एंड डिजिटल लाइफ स्पीड। और यहाँ पे 3 थीम भी आप डिफरेंट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। बैटरी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो ये 9 इंचेस का मिलता है, क्रेटा में 10.25 इंचेस का दिया गया है। दोनों सिस्टम का जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत ही सही है। यहाँ पे जो कंट्रोल्स है वो इधर दिए गए हैं। क्रेटा में जो कंट्रोल्स हैं वो आपको नीचे की साइड मिलते हैं, जहाँ पे AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो दोनों कंट्रोल्स बेटर हैं, ये भी टच वाले भी काफ़ी सही लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 4 स्पीकर्स और 2 फ्रंट वेटर्स अवेलेबल हैं। क्रेटा में आपको 8 स्पीकर मिलते हैं, बोस का साउंड सिस्टम है। तो वहाँ पे 4 स्पीकर्स, 2 फ्रंट वेटर, सेंटर स्पीकर और एक सबवूफर बूट में आपको मिल जाता है एम्पलीफायर के साथ। और यहाँ पे आपको आर्कमी साउंड मिलती है। तो यहाँ पे मोड्स दिए गए हैं, डिफरेंट आप मोड चूज़ कर सकते हैं, लाइव एंड बेस। इसके अलावा यहाँ पे जो एवरेज की इन्फॉर्मेशन है वो भी शो होती है, जैसे कि एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और वो भी बहुत ही डिटेल फॉर्मेट में शो होती है। TPMS का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। तो ये जो व्हीकल का डेटा है वो क्रेटा में शो नहीं होता, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल्दो जो क्रेटा का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। वहाँ पे आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाती है। यहाँ पे इनबिल्ट नेविगेशन नहीं दी गई। यहाँ पे वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो अवेलेबल है। वहाँ पे आपको विदाउट वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिलता है। जो वायरलेस वाले सिस्टम दिया गया क्रेटा में वो लोअर ट्रिम्स में अवेलेबल है। तो दोनों के इंफोटेनमेंट सिस्टम को हम कंपेयर करें, साउंड क्वालिटी को कंपेयर करें, तो क्रेटा का थोड़ा ज़्यादा बेटर आपको मिलेगा। एंड इवन जो UI भी है, ईजी टू यूज़ जो है, वो आपको क्रेटा का बेटर मिलता है, काफ़ी सिंप्लीफाइड है। एंड इसके अलावा दोस्तों कनेक्टेड कार फीचर्स भी जो है वो आपको क्रेटा में ज़्यादा मिलते हैं। रिमोट इंजन स्टार्टर भी मिलता है। यहाँ पे लॉक एंड लॉक बटन है की पे, वहाँ पे आपको की में एक स्टार्ट का बटन भी मिलता है। गाड़ी में बैठने से पहले आप प्री हीट या फिर प्री कूल कर सकते हैं। साथ में आपको वहाँ पे गूगल एंड एलेक्सा सपोर्ट मिल जाता है। तो घर बैठे गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं कि फ्यूल लेवल कितना है, टायर प्रेशर की डिटेल वगैरह, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जाननी हो वो सब आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको सिंगल बटन मिलता है ऑटो डिमिंग IR/VM ऑटो का। एंड वहाँ पे आपको 3 बटन मिलते हैं। वहाँ पे SOS, RSC और ब्लो लिंक स्विचेस मिल जाते हैं। तो वहाँ पे इमरजेंसी स्विचेस भी अवेलेबल है। और यहाँ पे AC के कंट्रोल्स आप देखोगे तो यहाँ पे सिंगल जोन AC दिया गया है, वहाँ पे डुअल जोन AC, यानी कि ड्राइवर अपना डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकता है, पैसेंजर अपना डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकता है। और जो ओवरऑल यहाँ पे जो कैबिन है काफ़ी नीटली प्लेस्ड है। तो आप देख सकते हो काफ़ी नीट कंट्रोल्स दिए गए हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल्स अवेलेबल है। बहुत लोगों को काफ़ी सारे कंट्रोल जो हैं वो अच्छे लगते हैं, काफ़ी लोगों को अच्छे नहीं लगते, डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंस। सो सिंगल जोन AC वर्सेस डुअल जोन AC आपको मिल जाता है। और AC की एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की जो AC है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। क्रेटा का मेरे को थोड़ा सा स्लाइटली बेटर लगा, बट AC की एफिशिएंसी दोनों की काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे लेदर सीट अपॉल्स्ट्री आपको मिल जाएगी। दोनों में लेदर सीट अपॉल्स्ट्री दी गई है। यहाँ पे ब्लैक एंड ब्राउन थीम यूज़ करा गया है। और क्रेटा में आपको मिलता है ग्रे एंड लाइट बेज टाइप ऑफ कलर। यहाँ पे ड्राइवर साइड सीट जो है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। मैनुअल एडजस्टेबल सीट है। क्रेटा में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है। 6 वे पावर सीट दी गई है। और क्रेटा और हाई राइडर में फ्रंट में दोनों ही सीट्स मिलती है वेंटिलेशन फंक्शन के साथ, यानी कि कूलिंग फंक्शन के साथ दी गई है।
और हाई राइडर का जो फ़ैन है वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, जल्दी वो कूल करता है, फ़ैन का फ्लो ज़्यादा मिलता है हाई राइडर में वेंटिलेटेड सीट्स का। और फ्रंट चार्जिंग पोर्ट्स की बात करें तो हाई राइडर में वायरलेस चार्जर अवेलेबल है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट और एक आपको USB पोर्ट मिलेगा। क्रेटा की बात करी जाए तो वहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, एक USB भी है और एडिशनल आपको एक C टाइप पोर्ट मिल जाता है। और रियर की बात करें तो रियर में यहाँ पे आपको एक A टाइप पोर्ट मिलता है, एक C टाइप पोर्ट मिलता है हाई राइडर में, और क्रेटा में आपको दोनों ही C टाइप पोर्ट मिलते हैं। और स्टोरेज स्पेसेस की बात करी जाए ओवरऑल तो यहाँ पे आर्मरेस्ट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कम स्टोरेज एरिया मिलता है, वहाँ पे क्रेटा में थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। देन क्रेटा में आपको ग्लव बॉक्स के ऊपर भी थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिलता है। फ्रंट डोर्स में जो बॉटल होल्डर हैं वो ट्विन बॉटल होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको सिंगल बॉटल होल्डर मिलता है डोर पॉकेट के साथ। रियर में इधर भी आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा और क्रेटा में भी दिया गया। ओवरऑल जो स्टोरेज एरियाज़ हैं वो आपको थोड़े से बेटर मिलते हैं, क्रेटा में थोड़े बिग साइज़ के दिए गए हैं। और दोनों में फ्रंट में आपको यहाँ पे कप होल्डर स्पेस भी मिल जाती है। तो अब बात करते हैं ड्राइव के बारे में, इन दोनों में से ड्राइविंग में कौन सी बेटर है। पहले 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड के बारे में बात करेंगे, दोनों ही गाड़ियों के बारे में, इसका नॉन हाइब्रिड के बारे में। तो अगर हम पावर के बारे में बात करें, मैनुअल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो पावर, इनिशियल पावर और पिकअप आपको यहाँ पे हाई राइडर में ज़्यादा मिल जाती है। इसमें जो मिड रेंज है वो ज़्यादा पावरफुल दी गई है मैनुअल में। IVT की बात करें, इसको IVT को इसके टॉर्क कन्वर्टर से कंपेयर करें तो पेट्रोल IVT में यहाँ पे जो ट्यूनिंग करी गई है इस तरीके से करी गई है कि आपको इनिशियल पावर, इनिशियल पिकअप आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा क्विक में आपको मिल जाएगी। बट जो क्रेटा का IVT है वो आपको थोड़ा ज़्यादा नॉइजी मिलेगा कंपेयर टू क्रेटा पेट्रोल मैनुअल ऑल्सो एंड कंपेयर टू हाई राइडर ऑटोमेटिक ऑल्सो। यहाँ पे ऑटोमेटिक में टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है तो ये थोड़ा ज़्यादा साइलेंट है, IVT आपको थोड़ा नॉइजी मिलेगा इंजन। और जो IVT है यानी कि CVT हो गया बेसिकली, तो वहाँ पे आपको रबर बैंड इफेक्ट मिलेगा, थोड़े आपको वहाँ पे नॉइज़ भी मिलती है और आपको जो गियर बॉक्स इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं मिलता कंपेयर टू टॉर्क कन्वर्टर जो कि यहाँ पे दिया गया। अब बात करते हैं इसके हाइब्रिड के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको हाइब्रिड मिलता है वो CVT के साथ मिलता है और हाइब्रिड यहाँ पे 3 सिलेंडर दिया गया, 4 सिलेंडर नहीं है, तो हाइब्रिड आपको थोड़ा सा नॉइजी इंजन मिलेगा, इंजन नॉइज़ वगैरह जो है वो अंदर एंटर करती है। बट यहाँ पे जो माइलेज है वो आपको एक्सीलेंट माइलेज यहाँ पे मिल जाएगी। 22-23 kmpl की आपको सिटी में AC के साथ माइलेज मिल जाती है। तो जैसे एक बाइक की रनिंग कॉस्ट आती है वैसी रनिंग कॉस्ट आपको इसकी मिलेगी हाइब्रिड के साथ। और अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो यहाँ पे आप डीजल इंजन भी ले सकते हो। डीजल में मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक अवेलेबल है। डीजल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिया गया है और इसकी माइलेज भी काफ़ी आपको सही मिल जाती है। अगर आपको क्रेटा में पावर ज़्यादा चाहिए तो आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की जगह यहाँ पे टर्बो पेट्रोल इंजन ले सकते हो जिसमें आपको 4 सिलेंडर मिल जाते हैं, NVH लेवल भी कम है और पावर भी अच्छा मिलता है। वहाँ पे आपको DCT गियर बॉक्स मिल जाएगा जो कि मोस्ट स्पोर्टियस्ट गियर बॉक्स रहता है। और अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन में आपको बता दूं दोस्तों, मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है ड्राइविंग के टाइम की सस्पेंशन गाड़ी का कैसा है। बिकॉज अगर सस्पेंशन अच्छा नहीं हुआ तो जो आगे बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, वो भी इंडियन रोड्स पे, जो कि कई जगह बहुत अच्छी है, कई जगह बहुत ख़राब है। तो सस्पेंशन हमेशा मैं बहुत ही बारीकी से चेक करता हूँ। तो सस्पेंशन दोस्तों हाई राइडर का काफ़ी अच्छा है एंड बम्प्स एंड बॉटल्स एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ा स्टिफ साइड पे दिया गया है। क्रेटा का सॉफ्ट साइड पे हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टिफ साइड पे भी नहीं है, बैलेंस सस्पेंशन दिया गया है। सस्पेंशन के मामले में क्रेटा इज़ बेटर। अभी हम जोधपुर में इसको ड्राइव करके आए हैं, बहुत ख़राब सड़कों पे हमने चलाया है, इवन डेजर्ट पे चलाया था। तो सस्पेंशन क्रेटा का डेफिनेटली 10 on 10 है, नॉट इन कंपैरिजन टू दिस कार बट अदर कार्स ऑल्सो। मतलब अपने सेगमेंट का सबसे बेस्ट सस्पेंशन क्रेटा में मिलेगा। ब्रेकिंग अच्छी है इसकी भी, इसकी थोड़ी बेटर है। और वैसे तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियाँ हाई स्पीड पे बहुत स्टेबल हैं, कॉर्नर्स पे स्टेबल हैं, साथ में बॉडी रोल भी कम दिया गया है दोनों में ही। बट हाई राइडर में आपको ये चीज़ ज़्यादा बेटर मिलती है, यानी कि कॉर्नर्स पे भी गाड़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है, हाई स्पीड पे भी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा मिलेगी और साथ में बॉडी रोल भी आपको हाई राइडर में थोड़ा सा कम मिलता है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की जो स्टीयरिंग व्हील है लो सिटी स्पीड पे आपको बिल्कुल लाइट मिलेंगे। जैसी स्पीड इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली वेट कैरी कर लेते हैं। हाई राइडर का जो है वो ज़्यादा वेट कैरी कर लेते हैं, आपको ज़्यादा वहाँ पे
कनेक्टेड फील होता है, ज़्यादा आपको ग्रिप मिल जाती है। यहाँ पे आपको ग्रिप तब मिलेगी जब आप स्पोर्ट मोड ऑन करोगे। तो स्पोर्ट मोड में जो डायनामिक्स है गाड़ी की, जो स्टीयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स है वो चेंज हो जाता है। 3 यहाँ पे मोड दिए गए हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट मोड। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील वेट कैरी कर लेता है। इको में सबसे कम आपको मिलता है, फिर सिटी में थोड़ा बढ़ जाता है, स्पोर्ट में आपको और ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। तो इसमें स्पोर्ट मोड में स्टीयरिंग व्हील जो है वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल देता है, काफ़ी अच्छा फीडबैक देता है। यहाँ पे आपको ओवरऑल वैसे भी फीडबैक अच्छा मिल जाता है। सो स्टीयरिंग व्हील स्लाइटली इसका ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और लो सिटी स्पीड पे पार्किंग वगैरह करनी हो, आपको सिटी में ट्रैफिक में चलाना हो, दोनों का स्टीयरिंग व्हील काफ़ी लाइट है। तो एज सच आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली। तो अभी तक दोस्तों आपने डिसाइड कर लिया होगा इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी परचेज़ करनी चाहिए। फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करी जाए तो अगर आपकी इसे सिटी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है तो आप हाई राइडर हाइब्रिड डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। उसकी माइलेज बहुत ही बड़ी है, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। साथ ही में अगर हम बात करें, अगर आपको रियर सीट में ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा बेटर चाहिए कि आपका अगर खराब रास्तों पे आप ज़्यादा चलाते हो, देन आप यहाँ पे क्रेटा कंसीडर कर सकते हो। साथ में क्रेटा के जो इंटीरियर्स हैं आपको थोड़े बेटर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बूट में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है। सो रियली डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग, किस टाइप से आप ड्राइव करने वाले। अगर मेरे को गाड़ी कोई लेनी हो तो मैं, अगर मेरा सिटी में ज़्यादा यूज़ हो तो डेफिनेटली मैं हाइब्रिड प्रेफर करूँगा जिसकी माइलेज अच्छी है। अगर मेरा ओवरऑल सिटी हाईवे ज़्यादा यूज़ हो एंड अगर मैं फुल फैमिली पर्पज़ के लिए चाहिए, अगर पीछे भी कोई लंबे लोगों ने बैठना है फैमिली में, तो मैं क्रेटा डेफिनेटली कंसीडर करूँगा। आप कौन सी कंसीडर करोगे इन दोनों में से परचेज़ करना, ज़रूर बताओ दोस्तों कमेंट सेक्शन में। एंड उसका एक रीज़न भी आप ज़रूर देना। साथ में आप नेक्स्ट गाड़ी कौन सी चाहते हो हम क्रेटा के साथ कंपेयर करें, उसका कंपेरिजन भी मैं आपके लिए फटाफट से लेकर आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो।